2.0 के एक और एपिसोड में। एंड अभी टाइम हो रहा है 10 आई थिंक। आज थोड़ा लेट हो गया, कल रात को थोड़ा काम ख़त्म कर रहा था मैं। एंड हमारी श्रेड्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो अभी आप सबके साथ मैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ, जो कि होएगा 40 ग्राम ओट्स, जिसके अंदर मैं डालूँगा 130 ml स्किम मिल्क एंड 1 स्कूप वे, 2-3 डेट्स, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर एंड उसके ऊपर 16 ग्राम कैश्यू बटर, मतलब नट बटर कोई भी, बट मेरे को कैश्यू बटर दिखा है ना आजकल, मेरे को बढ़िया लग रहा है वो खा के, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी आर 9.5 वीक्स इन। तो कितना हो गया यार 9.5, 7 × 9 63 + 2 डे 66 या 67 है। हाँ, आज डे 67 है यार। वाओ, बंदा वीडियो बना खुद भूल चुका है कौन से दिन पे है। बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द डेली एफर्ट्स गाइस, नॉट कि हाँ कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन हो गए। बस चुपचाप रोज कीप शोइंग अप, कीप पुटिंग इन द वर्क। तो गाइज, जैसे आप सबने देखा, मेरा वेट 92.3 हो चुका है। अभी पिछले 2 हफ्ते से ऐसा प्लेटो हो रखा था ना यार, मतलब जब प्लान चेंज हो गया था वो लास्ट व्लॉग में, जिसमें आपने देखा कार्डियो चेंजेस थे, कैलोरी चेंजेस थी, वो सब के बावजूद भी वेट नीचे नहीं जा रहा था। लेकिन इसमें एक छोटी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो वाला जो चेंज था, जो नया प्लान था, वो जस्ट जब मैं वायरल से निकला था तब था। तो तब मेरा वेट था 93.6 एंड मैं थोड़ा फ्लैट लग रहा था, वीक लग रहा था। आई न्यू कि मेरा वेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फैट कम हो रहा है, थोड़ा नोटिस हो रहा था, बिकॉज मसल भी वो फ्लैट थी। मतलब थोड़ा सा आप वायरल के अंदर जाते हो तो थोड़ा वीकनेस आती है बॉडी के अंदर, एंड यू डू लुक लिटिल, मतलब मसल वैसी वो फुलर लुक नहीं आती है। तो आई न्यू कि थोड़ा कहीं ना कहीं मैं फ़ैट तो लूज़ कर रहा हूँ, एंड वो वायरल का जो रेजिडुअल इफेक्ट रहा था वो रह गया था शायद। बट एनीवे, नाउ आफ्टर 2 वीक्स, अभी कुछ दिन 4 दिन से टच वुड कर लेता हूँ भाई, वेट गिर रहा है मेरा रेगुलरली 93.4 93.2, जो प्लेटो आ रखा था उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। नाउ यू गाइस कैन सी 9.5 वीक्स में ऑलमोस्ट 8 kgs वी हैव ड्रॉप्ड, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। एंड इससे ज़्यादा, मतलब 1 kg या फिर मोर देन 1 kg इज़ लाइक एन एक्सट्रीम अप्रोच, जहाँ पे आप थोड़े आगे जाते हुए स्ट्रेंथ मसल भी लूज़ करने की संभावना रखते हो। एंड अभी आई एम वेरी हैप्पी, मेरी कैलोरीज होंगी रफली 2600 2650। डायरेक्ट हमारे यहाँ 400 कैलोरी कुछ का ड्रॉप हुआ था, बट लाइक मेरे को ऐसा कुछ अभी फील नहीं हो रहा है ज़्यादा भूखा। वन थिंग ऑल्सो दैट आई लर्न कि मील टाइमिंग एंड, मतलब जब आप खा रहे हो एंड कितने गैप में खा रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज जब मैं 3,000 भी खा रहा था दिन में, तब मेरा उसमें पेट नहीं भर रहा था, क्योंकि मैं बहुत गैप में खा रहा था। तो या गाइस, वन थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी इज़ रूटीन। एक रूटीन जो अगर आप बनाओगे, आई एम टेलिंग यू, जो भी आप कट कर रहे हो, बल्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट विल बिकम अ लॉट ईजियर। उसमें आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, और मतलब आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी, बहुत कन्वीनियंटली कर पाओगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइक बिल्डिंग दोज हैबिट्स, बिल्डिंग दैट डिसिप्लिन, ताकि अपने आप ही, मतलब बिकॉज योर ब्रेन इज़ वायर्ड कि आपको पता है इस टाइम आपको उठ के ये करना है। लाइक एवरी डे आई नो कि मेरे को ठीक है उठना है। आई फर्स्ट विल गिव अ फिजिक अपडेट अपनी इंस्टा ऑडियंस के लिए, रोज़ मेरे को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना है जो भी मैं कर रहा हूँ। एंड देन आफ्टर दैट आई नो, आफ्टर ईटिंग दिस, मैं अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक बनाऊँगा, थोड़ा काम करूँगा, और उसके बाद जिम चले आऊँगा। तो मेरा वो फर्स्ट हाफ द डे में सब निपट जाता है। तो या जस्ट डिसाइडिंग जो भी आपके लिए एकदम ऑप्टिमल है, जो भी आप अच्छे से कर सकते हो अपनी कैपेसिटी में। ऑल्सो गाइस, अभी मैं अपने प्रोटीन ओट्स के बोल में डाल रहा हूँ मसल ब्लेज बायोजाइम ट्रिपल रिच चॉकलेट फ्लेवर। तो भाई मेरे 3-4 ही फेवरेट फ्लेवर हैं, बट रिसेंटली आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस दिस मैंगो फ्लेवर, जो काफ़ी अच्छा है। बट एनीवे, ओट्स के साथ ये वनीला या फिर चॉकलेट पीनट बटर, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अभी 1 स्कूप में ये डाल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी वे प्रोटीन है गाइस, आप टेस्टिफाइड पे भी चेक कर सकते हो, ये दिस पासेस एंड क्लियर्स ऑल द टेस्ट। एंड ये एक लैब्डोर सर्टिफाइड प्रोटीन भी है, तो आप इसकी क्वालिटी पे एकदम एश्योर्ड रह सकते हो। इसको चेकआउट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड अपना स्टॉक ऑर्डर कर सकते हैं। एंड मेरे को सपोर्ट करने के लिए एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड SIDMB चेकआउट पे यूज़ कर सकते हैं। घुमाते हैं, इसके अंदर फिर डेट्स तोड़ के डालेंगे, थोड़ा सिनेमन पाउडर डालेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा ब्रेकफास्ट है, लेकिन गाइज आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये रात को बना के खाओगे ना, एकदम डेजर्ट की तरह रहेगा, एकदम जैसे स्वीट डिश होती है ना,
है ना, वीडियोस पे बाकी लोगों की तरह मेरे को आके थैंक यू बोलोगे कि यार सिद्धांत भाई क्या बढ़िया सी रेसिपी बना दी है। देख सकते हो हमारा प्रोटीन ओट्स का बोल तैयार है। मैं इधर स्क्रीन पे सारे मैक्रोज मेंशन कर दूंगा माय फिटनेस वाल में, ऑब्वियसली जो मैंने ट्रैक किया, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कितनी क्वांटिटी है, कितना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, व्हाटएवर। जब मैं कैमरा उठाता हूँ तब मेरे को लगता है यार कुछ है नहीं मेरे पास खास बोलने के लिए व्लॉग में, बट जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ ना अपने आप इतनी बातें आती हैं, लाइक भाई चेंज कर ले कैमरा एंगल, लोग बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। लेकिन हाँ, मैं रूटीन के बारे में ये चीज़ बोल रहा था दैट आई हैव नोटिस्ड कि जब भी आप एक सेट कोर्स ऑफ एक्शन रखते हो जहाँ पे आपको पता है ये टाइम आपको ये करना है, या फिर लाइक प्लान होता है आपके पास, है वो जैसे फिटनेस के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रिशन का, ट्रेनिंग का, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड अपने आप आपका जो दिमाग में जो माइंडसेट होएगा एंड जो आप सोचोगे अगले दिन को लेके, आपको पता होगा कि यार इस टाइम में को ये करना है, अपने दिमाग में अपने आप आपका प्लान बनने लग जाएगा। एंड आई थिंक वो जो एक माइंडसेट होता है ना, दैट रियली सेपरेट्स यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल जो बस एक बिना प्लान के जा रहे हैं। एंड वो बात भी नहीं है कि यार वो आपको लोगों से सेपरेट कर रहा है, इट्स जस्ट दैट कि आपके खुद के इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनालिटी में, खुद के आपके एज अ पर्सन इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर ऐसे इनकलकेट होंगी, आप बोलोगे यार आई फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन। एंड जो कट वाला एक पीरियड होता है, व्हाट आई हैव फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड, बहुत अलग है, एक माइंडसेट होता है वो वाला, इतने ज़्यादा आप फोकस्ड होते हो। एंड ऑब्वियसली जो आपका आउटपुट है, जो रिजल्ट है कि आपको वेट कम करना है, दैट ऑल्सो डिमांड्स यू टू बी डिसिप्लिन। तो मतलब ऐसा है ही नहीं कि आप अच्छा यू कैन गो ऑफ योर डाइट, मतलब आप जा सकते हो हमेशा, बट उसके कॉन्सिक्वेंस फिर आपको ही बियर करने पड़ेंगे कि यार ठीक है वेट नहीं कम हो रहा है, फिर बढ़ गया। सेकेंड थिंग दैट विल हेल्प यू इज़ नोइंग वाई यू आर डूइंग दिस। तो जस्ट हैविंग दैट वाई बिहाइंड जब भी आप ये चीज़ कर रहे हो विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा पुश जब भी आपको लगे यार नहीं हो रहा, या फिर खा लेते हैं, या फिर कुछ ये कर लेते हैं, समथिंग दैट पुट्स यू ऑफ द प्लान, जहाँ पे मतलब आपको पता है कि भाई ये करने से मेरे को मे बी 3 दिन का सेटबैक हो जाएगा, 2 दिन का हो जाएगा, मतलब डजेंट मैटर, लेकिन आप ऑफ द प्लान जा रहे हो, विच ब्रेक्स दैट डिसिप्लिन। तो फिर जब वो जो रीज़न होता है दैट रियली कम्स इन टू प्ले, जहाँ पे आप सोचोगे, अपने आप को विजुअलाइज करोगे, जैसे कुछ लोग प्रेप करते हैं स्टेज के लिए, कुछ लोग शूट्स के लिए करते हैं, जो एथलीट्स हो गए दे आर डूइंग इट एट अ कम्पिटिटिव लेवल, तो रोनाल्डो हो गया, फिर जो भी लाइक एलीट एथलीट्स हो गए, इवन दे डू दिस, अपने आप को वो ऐसे इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं होल्डिंग द ट्रॉफी। तो देन ऑल दैट हार्ड वर्क जो भी आप जितना पुट इन कर रहे हो, हाउएवर टफ जो आपको लग रहा है, जितना भी मुश्किल लग रहा है, ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स टू फील लिटिल ईजियर। एंड दैट इज़ द प्राइस दैट यू हैव टू पे, अगर आपको उस लेवल पे जाना है जहाँ पे आप अपने आप को एक एवरेज एथलीट से वर्सेस अ गुड एथलीट वर्सेस अ ग्रेट एथलीट, इन सब के बीच में अगर आप सेपरेट करके आप चाह रहे हो उस टॉप ऑफ द लैडर में पहुंचना, तो देन देयर आर सम थिंग्स, सम नॉन नेगोशिएबल्स जो आपको करने पड़ेंगे, जहाँ पे कोई आपको आके बताने नहीं वाला कि यार ये चीज़ करनी है देखो, या फिर डोंट डू दिस डू दैट। खुद से अंदर आपको पता होता है, व्हेन यू आर ट्रूली ऑनेस्ट अपने खुद के साथ, आपको पता होता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई शुड डू, दिस इज़ व्हाट आई शुडंट डू। जस्ट हैविंग दैट, बैकिंग अप दैट इंटेंशन with a very strong reason will get you much further ahead. And एक और चीज़ गाइज, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। ये मत सोचो कि यार बस सीधा मैं पहाड़ चढ़ने शुरू कर दूंगा। आप लोग मेरे को देख रहे होगे, मेरे को 11.5 साल से ऊपर हो गया है ट्रेनिंग करते हुए, ये चीज़ें करते हुए। 8 साल से ऊपर मैं अपना खाना वे कर रहा हूँ, कैलोरीज ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी ऐसे, मतलब इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ हु आई एम। एंड जैसे रोज़ इंसान ब्रश करता है, फिर जो भी चीज़ें करता है ऑन अ डेली बेसिस, इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ मी। ये कभी नहीं जा सकता, नो मैटर कुछ भी हो जाए, हमेशा मैं तब भी अच्छा खाता रहूँगा, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता रहूँगा, ट्रेनिंग ज़रूर करता रहूँगा, भले ही वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, डजेंट मैटर, बट हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ रहने वाला है। एंड वो तभी हो पाया जब वो धीरे धीरे मैंने स्मॉल स्टेप्स लिए हैं। एकदम से मेरे को इतना एक्सपीरियंस, इतना जैसे भी जो चीज़ें करनी है पता नहीं चल गई थी, बट करने से ही पता चली। बट ऑल्सो एग्जीक्यूशन वाइल टेकिंग स्मॉल एंड लिटिल स्टेप्स फॉरवर्ड। मैंने कभी रील डाली थी दैट 1% एफर्ट अक्रॉस द पीरियड ऑफ 365 days विल स्टिल गेट यू मच फर्दर अहेड देन जस्ट लाइक डूइंग नथिंग। यार बात वो नहीं होती कि आपको 1 महीना अपने 100% पे काम करना है, उससे फिजिक या जो भी है, मतलब जो भी आपका फिटनेस गोल है वो नहीं अचीव होने वाला। आप 80% एफर्ट डालो, 6 महीने तक डालो, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। वो सीमेंटेड रहेगा, सीमेंटेड मतलब वो जमी हुई प्रोग्रेस रहेगी। आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको विजिबली दिखेंगे, लंबे टाइम तक दिखेंगे, नॉट जस्ट कि 1 महीना किया फिर छोड़ दिया। तो या गाइज, डिसिप्लिन
ऑनेस्ट, कमिटमेंट एंड एग्जीक्यूशन। मतलब समराइज़ करके एक शब्द में अगर मैं तीनों पॉइंट्स बताऊं तो ये है, लेकिन उसमें भी आपका इंडिविजुअल फैक्टर होएगा, जहाँ पे सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके ऊपर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टाइम अलग होता है। कुछ लोग 15 साल वाले देख रहे हैं जिनके पास फ्री टाइम हो सकता है, कुछ लोग 25 साल वाले, फिर कुछ 30 वाले। तो आप सबके फैक्टर्स बहुत अलग हैं। ये मत सोचो सिर्फ दूसरे के 100 फैक्टर में से जो आपको एक फैक्टर दिख रहा है उसे देख के कंपेयर मत करो कि अच्छा मेरा ये ऐसा नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। तो अगर वो कर रहे हो तो फिर आपको बाकी 99 भी कंपेयर करने पड़ेंगे। देन इट्स नॉट फेयर। मतलब आप एक ही चीज़ पकड़ के रहे, इन्वायरमेंट, सिचुएशन एक ही चीज़ पकड़ के कर रहे हो। तो आई एम जस्ट सेइंग कि डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। अपनी तरफ से वो छोटे छोटे एफर्ट्स लो एंड सी हाउ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली थिंग्स विल जस्ट स्टार्ट कमिंग इन टुगेदर। तो गैस मेरे को 1 घंटा हो चुका है लगभग ब्रेकफास्ट करे हुए, एंड ये बिकॉज छोटा बोल होता है ओट्स का, कितना रफली 500-600 कैलोरीज का होएगा, तो 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक पीता हूँ एंड फिर मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ। तो अभी मैं अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगा जो रील्स का होता है, एंड उसके बाद फिर मैं अपना चेंज वेंज करके प्री वर्कआउट ड्रिंक बना के आई विल जस्ट हेड फॉर माई जिम। कमेंट करके बताओ। मैं पूरा सोच रहा था एक रॉ फॉर्मेट में जहाँ पे नो म्यूज़िक, नथिंग, जस्ट ऑल द सेट्स। जैसे आई थिंक जो मैं देखता हूँ वीडियोस जो बाकी फॉरेन के क्रिएटर्स हैं, सैम सोलेक या फिर जो भी आई डोंट नो चल रहे हैं नए बच्चे जो भी हैं आजकल के, उनकी पूरी पूरी फुल लेंथ वीडियोस हैं यार, जहाँ पे वो बस ट्रेन कर रहे हैं। एंड इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू सी दैट, देन भाई मेरे को मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है। इफ़ यू गाइज वांट टू सी हाउ आई ट्रेन, पूरे पूरे जो सेट होता है 8-10 रैप का पूरा देखना चाहोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट 3 या 4 रैप उसमें से, तो आई विल डेफिनेटली मेक देम। कमेंट करके बताना। पता है अभी क्या हो रहा है आजकल, ये मैंने चीज़ नोटिस करी है अपने पिछले 2-3 कट बल्क वगैरह में भी। जब मैं सरप्लस में होता तो मैं सोचता है डाइट मेरी क्लीन ही होनी चाहिए, बिकॉज होल फूड्स ऑब्वियसली, मतलब इतने टाइम बाद ये नहीं कि मैं प्रोसेस फूड्स खा के अपनी कैलोरीज पूरी करूँगा, तो अच्छा हेल्दी खा रहा होता हूँ मैं, जैसे आप लोगों ने देखा है। लेकिन तब के टाइम पे जब मेरे पास कैलोरीज ज़्यादा भी होती है तब भी मैं इंडल्ज नहीं करता, बिकॉज अंदर से मन ही नहीं करता। मतलब आपका खाना इतना जा रहा होता है तो दैट यू फील फुल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी जैसे नाउ अब इट हैज़ स्टार्टेड धीरे धीरे टू किक इन कि 2600 कैलोरीज के अभी हूँ, ठीक है, बहुत है। मतलब ऐसा कोई, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल अगर किसी को लग रहा हो। धीरे धीरे अब दिमाग में वो लिस्ट बनने लगी, यार दाल का पराठा सफ़ेद मक्खन के साथ और एक आम के अचार के साथ मज़ा आ जाएगा खा के। धीरे धीरे वो अंदर आने लग गया। एंड अभी एक चीज़ मैंने डिस्कवर करी है जो पता नहीं पहले कैसे मिस हो गई इतने टाइम से। भाई अगर आपने कभी खजूर खाए हैं डेट्स, आलमंड या कैश्यू बटर के साथ, मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब सबसे बेस्ट डेजर्ट है, मतलब खाते रहो। मैं ऐसे 5-6 डिप्ट करके ऐसे बस। तो मेरे को पता है मैं बाद में या रिफीड्स में जिसमें भी क्या क्या खाने वाला हूँ, मैंने सब नोट डाउन करके रख रखा है, फूड की बकेट लिस्ट बना ली है। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक अनहेल्दी रिलेशन है, इट्स गोइंग वेरी वेल। जो पिछले सारे मेरे कट्स रहे हैं वो सबसे तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छे एक हेल्दी लेन में जा रहा है, काफ़ी अच्छा माइंडसेट है। एंड या अगेन वन थिंग, यहाँ पे एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। इन दिस केस कोच गोकू योग वर्मा, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। देयर इज़ नो अदर पर्सन दैट आई ट्रस्ट मोर जिसके साथ मैं ये करता। एंड या आई मीन ही इज़ द बेस्ट दैट एनीवन कुड एवर हैव। तो हमारा हर चीज़ बहुत अच्छे से डाइल्ड इन है। ऑलराइट गाइज, टाइम टू हेड टू द जिम। ये मसल बेस का मेटल शेकर वाइट काफ़ी कूल लगता है मेरे को। एंड अभी हम बनाएंगे हमारा प्री एंड पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, जो पहले 40 ग्राम ग्लूकोज था दोनों ड्रिंक के अंदर, अब 30 ग्राम हो गया है। तो 20 ग्राम ग्लूकोज वहाँ से कम हो गया है। फिर ये यहाँ पे साइड में लंच के बोल वगैरह भी बने पड़े हैं, मम्मी ने बना रखा है। तो जो 200 ग्राम स्टीम्ड राइस थे अब वो हो गए 150 ग्राम्स। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस से, मतलब दैट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू गो कि इंस्टेड, मतलब कुछ लोगों के लिए वैसे भी काम करते हैं कि एक पूरा मील हटा दो आप, 300, 350, 400 कैलोरी जितना भी आपका कैलोरी डेफिसिट करना है, और या फिर हर मील में से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ रिड्यूस कर दो, जो कि आई फील इज़ अ बेटर वे, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पता भी नहीं चलता, ज़्यादा भूखा भी नहीं फील होता, एंड यू कैन स्टिल मैनेज। मतलब ऐसा कैलोरी डेफिसिट का वो भी हो जाता है, प्लेटो भी ब्रेक हो जाता है, एंड यू गाइज डोंट फील इट एज मच एज जब आप एक पूरा मील हटा के करोगे। सो या आई मीन these, as I said, small changes, छोटे छोटे चेंजेस ओवर टाइम। तो बस अभी अपना हम ये वे प्रोटीन अब डालेंगे यार, ये रैथिक्स का नया कोला फ्रॉस्ट फ्लेवर, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ ये, जब से आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
जब ये लॉन्च हुआ था तब से ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसको तो मैं पूरा स्कूप डालता हूँ, बट ऑनेस्टली काफ़ी खुजली हो रही होती है फिर, क्योंकि इसमें है बीटा एलेनिन, सिट्रुलिन वगैरह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। खुजली तो वैसे बीटा एलेनिन से होती है, बट एनीवे। एंड ओह शिट, आफ्टर उसका वो धुआं हम डालेंगे हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट, सोडियम, ग्लूकोज एंड ऑल दीज अदर इंग्रेडिएंट्स। भाई क्या क्रेजी पम्प्स आते हैं इनके साथ। मतलब गाइज, अगर आप सॉल्ट नहीं डालते अपने प्री वर्कआउट में, देन यू आर मिसिंग आउट। मतलब ये कितने 4 साल से कर रहा हूँ अब मैं। अलग अलग फ्लेवर जैसे ब्लास्ट होते हैं आपके मुंह के अंदर। तो गाइज़, आई नो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार मैं यूट्यूब पे नहीं डाली थी वीडियो एंड ये वाला व्लॉग भी थोड़े टाइम बाद आ रहा है, बट ऑनेस्टली यार तब मेरा पॉडकास्ट जो चैनल है उस पर भी काफ़ी टाइम जा रहा था। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम, उधर भी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम। एंड इफ़ यू आर समवन हु हैज़ दो स्किल्स, एडिटिंग की हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, एंड यू आर डिटर्मिन्ड टू वर्क, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर रियली सिंसियर पीपल जो एक्चुअली में मतलब कमिटेड तरीके से काम करें। एंड दैट इज़ द प्रोसेस जो भी हम गो थ्रू कर रहे हैं वो इनिशियल फेजेस में। आई थिंक उसके बाद जब सब सेट हो जाएगा वो मोशन में, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। बट सनी और मेरे लिए ऑनेस्टली समटाइम्स काफ़ी ऐसे पूरा वर्कलोड हमारे ऊपर भी आ जाता है, बिकॉज जिस तरीके से हमें वो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू सिट एंड रिफाइन एंड डू ऑल दोज थिंग्स। तो इस वजह से मेरा यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो थोड़ी लेट आई थी। एंड देन रील्स हो गया, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट मोर रील्स अदर देन जस्ट कि जो मैं अपनी डेली डाल रहा हूँ, बिकॉज वो मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस के लिए है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग गाइज, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको क्या देखना, मतलब आपको क्या डालना है, बट ऑल्सो ऑडियंस क्या देखना चाहती है एंड what will practically help you reach more audience, and most of the time that is more value based. Now value वो अलग अलग फॉर्म में आती है, can be in the form of motivation, can be in the form of knowledge, can be in the form of humor, light comedy वगैरह हो गया, and any XYZ चीज़ जो एक दो और ही बचती है यार फॉर्म्स ऑफ वैल्यू। ऐसे आई थिंक देयर ओनली 4 or 5, मैं भूल रहा हूँ, बट क्या। तो कंपेयर टू माई इंस्टाग्राम 3 महीने पहले जहाँ पे महीने में 3 रील जाया करती थी, अब एटलीस्ट 30 तो जा रही हैं एंड कभी कभी 2 भी जा रही हैं। तो गाइज़, वी हैव रियली अप्ड आवर कंटेंट गेम। अनफिल्टर्ड रियलिटी भी जा रहा है, हर जगह कंटेंट ट्राई कर रहे हैं पंप आउट करने का। एंड या फीलिंग रियली पॉजिटिव अबाउट ऑल ऑफ दिस। एंड आने वाले अभी कुछ दिनों बाद मेरा एक ट्रैवल भी होने वाला है, एंड ये इस बार लंबा टाइम के लिए होने वाला है। जल्दी आप देखोगे, वी आर मेकिंग अ बिग मूव, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर माई ओन पर्सनल रीजंस। एंड गाइज, ऑन दैट नोट, मेक श्योर टू सपोर्ट एंड शेयर दीज वीडियोज़, कॉमेंट करो, एंगेज करो, बिकॉज इस चैनल को वापस उठने के लिए और ऑर्गेनिकली, जैसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार ये भी नहीं पता, आई हैव स्पोकन टू, लाइक मैंने मेल डाल रखा है यूट्यूब में, दे आर ऑल्सो सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक लिस्ट हो रखा है, फिर शैडो बैन हो रखा है। बट वॉट एवर द रीज़न इज़ गाइज, मैं कंटेंट डालता रहूँगा। एंड इस फेज़ में तो मैंने कमिटमेंट दी है, तो इसमें तो आपको मिलता ही रहेगा। एंड आई वॉन्ट टू जस्ट डॉक्यूमेंट दिस जर्नी जो भी है मेरी, एंड जो भी रीज़न है जो मैं ये वॉल 2.0 कर रहा हूँ, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल लेट्स गो इनसाइड एंड हैव एन अमेजिंग पुश सेशन। तो गाइज़, पहला वार्म अप सेट करेंगे 20-20 ईच साइड। नाउ स्मिथ मशीन का कुछ खास वेट होता नहीं है, तो उसको हम बाहर को नहीं कंसिडर करेंगे इसमें। तो मैं लगभग 40 डिग्री इंक्लाइन पे करता हूँ। नाउ जब भी आप बैठोगे, आपको आइडियली चाहिए कि बाहर आपके जो मिडल चेस्ट है उसके ऊपर हो, ठीक है। दैट इज़ हाउ आई लाइक टू डू इट, ताकि एकदम सही पोजिशनिंग बैठे जब बाहर नीचे है। नॉट टू ऊपर की आपकी एल्बोज बहुत ज़्यादा फ्लेयर आउट हो रही हैं, ऑल्सो बहुत नीचे नहीं कि ज़्यादा ही अंदर आपकी इनवर्ड्स हो रही हैं एल्बो ना। यहाँ पे स्कैपुला एकदम ऐसे आर्च नहीं करनी है बैक, मतलब यहाँ पे बैक एकदम आर्च नहीं करनी है। नॉर्मल आपकी फ्लैट बैक है, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लैट है। अब हल्का सा एल्बो स्ट्रेट करके हल्के से शोल्डर ब्लेड्स पिंच करने हैं, एंड देन डिसेंड एंड अलाउ दिस पार्ट चेस्ट का पूरा टू धीरे धीरे डिसेंड। नाउ ये करते फील नॉट ऐसे लोग ट्रैप स्क्वीज कर रहे होते हैं पीछे, वो नहीं करना। यू वांट इससे आपके पेक धीरे धीरे जैसे खुल रहा है उससे फील करते हुए, नाउ यू टैप इट एंड यू प्रेस। एंड बहुत लोगों की एक गलती होती है, चाहे वो कोई भी बारबल हो, डंबल हो, प्रेस करते हैं, यू सी ऐसे दे लूज दैट अपर बैक टेंशन, तो वो अपनी चेस्ट ऐसे अंदर कर देते हैं। तो डोंट डू दैट।
आपको चाहिए कि वो स्टिमुलस क्रिएट हो, आपकी चेस्ट पे फील हो, मेक श्योर हर रैप आपकी वो ग्रोथ स्पार्क करना चाहिए या फिर उसके टुवर्ड्स होना चाहिए। इसमें कुछ साइंटिफिक वो नहीं है यार, दिस इज़ जस्ट हाउ आई फील, जो राइट वे होता है करने का। जहाँ आपको गो हार्ड वाली मेंटालिटी चाहिए वहाँ लेके आओ, येस, बट ऑल्सो नॉट कि आप एग्जीक्यूशन एकदम फक करके, टेक्निक एकदम कुछ भी ऊट पटांग करके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिफ्टिंग वेट, फॉर द सेक ऑफ मूविंग द बार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो कर रहे हो। तो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट रॉ हार्ड कोर अप्रोच, बट वाइल स्टिल कीपिंग सम थिंग्स इन प्लेस, सम थिंग्स बीइंग एग्जीक्यूशन एंड जस्ट डूइंग द राइट थिंग बेसिकली। क्योंकि यार अल्टीमेटली अगर मेरे चेस्ट पे नहीं आ रहा तो मैं क्यों ही कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट दैट यू आर फोकसिंग ऑन दैट मसल, यू ट्राइंग टू गेट इट टू ग्रो एज मच एज यू कैन। जो भी आप लपेट सकते हो, जैसे भी लपेट सकते हो, वो सब आप कर रहे हो। और गाइस 6 reps, फर्स्ट वर्किंग सेट, 40-40 each side. We can add 2.5 more. तो इस नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3 सेट इंक्लाइन डंबल प्रेस के 8 से 10 रेप। तो पहले सेट में मेरे से 40 for 10 रेप्स आ जाते हैं। 10 वो भी मतलब आप कह लो RP 9 पुश कर देता हूँ मैं, एंड सेकंड में 8 आ रहे हैं। तो लेट्स सी आज कितने आते हैं। ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग इंक्लाइन स्मिथ प्रेस, जो कि लगता नहीं है इतना देखने में कि यार टैक्सिंग होएगा, लेकिन निचोड़ देता है मसल को। तो गाइस इसका पहले एक प्रेप सेट लेंगे। एंड जैसे मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ ज़्यादा ही फ्लेयर आउट करके करते हैं ना। वो आपके पास से पूरी रेंज अवेलेबल होती है। इन शॉर्ट यार वो रील देख लेना जाके, मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बट ऊपर भी आपको समझ में आ जाएगी ये वाली रील है। बट एनी वे, वट एवर एंगल दैट फील्स वेरी नेचुरल टू यू। कुछ लोगों का जो ब्रेक होता है बहुत यहाँ पे आता है नेचुरली, कुछ लोगों को यहाँ ज़्यादा फील होता है। तो बहुत सारे लोग डंबल प्रेस को फ्लाई बना के रखते हैं, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड वो खोल देते हैं। तो इट्स नॉट एन ओपनिंग मोशन, वो फ्लाई में होता है आपका। तो बेसिकली डूइंग प्रोनेटेड ग्रिप फ्लाइज। जब आप नीचे लेके आ रहे हो, यू वांट कि शुड नेचुरली ब्रेक। तो हल्का सा बस आपका एल्बो ब्रेक हुआ एंड देन यू नीड टू डिसेंड, मतलब ये बस आपको नीचे लेके आना डंबल। एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। सो नाउ बहुत सारे लोग ऐसे खोलते हैं, जस्ट वांटेड टू डिसेंड इन प्रेस। चेस्ट के साइड में आया एंड प्रेस थोड़ा इनवर्ड्स लाइक दैट। Just do that. RP 9.5 जैसे मैंने कहा, 10 रेप। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, पहले सेट में मैंने ऑलमोस्ट फेलियर हिट किया, तो दूसरे सेट में नेचुरली आई नो, स्पेशली पुराने 2 हफ्ते के डेटा से भी, कि मैं इस सेट में 10 रेप तो नहीं आएंगे। व्हाट आई थिंक, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में रहा है, 7-8 रेप आएंगे, दैट टू आफ्टर पुशिंग। क्योंकि आपकी एनर्जी भी फाइनाइट होती है, मतलब ये नहीं कि आप 100% पे थ्रू आउट पूरे वर्कआउट पे काम कर, थ्रू आउट पूरे वर्कआउट में आप 100% कैपेसिटी पे रहेगी आपकी बॉडी। तो थोड़ा वो कम तो होता है, धीरे धीरे एंड्योरेंस बढ़ती है, येस दैट्स ऑल ट्रू। बट मैं कोई ऐसे सरप्लस फेज में नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसे मेरे को स्ट्रेंथ डिस्प्ले करनी है, कुछ भी करना है। तो जितना सिमुलस हम जितना अलाउ हो पा रहा है बॉडी से, उतना हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ना यहाँ पे 40 के बाद सीधा 35 का ड्रॉप है। अगर 37.5 होता तो मैं उसी से करता, तीनों सेट में 37.5 से करता। बट क्या है कि नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉप हो जाता है 35, बिकॉज दैट बिकम्स लिटिल टू ईजी अगर मैं स्टार्टिंग से वो करूँ। तो आई एम स्टिल इन दैट वो बीच वाला जोन, तो इसलिए मैं सेकंड सेट भी 40 से करूँगा। यहाँ पे ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, इन दैट यू विल बी द बेस्ट जज कि यार तुम्हें 40 kg से करना है या फिर 35 से, इन माई केस। सो जस्ट टू बी एबल टू प्रोजेक्ट कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ जाएगी। नाउ आई कुड बी रॉन्ग एंड आई होप
कि मैं हूँ गलत, बट लॉजिकली दैट मेक्स द मोस्ट सेंसिबल डिसीजन। Come on, one more. लगभग सही था और लगभग गलत भी। 9 रेप कर लिया मैंने फुल मैक्स एफर्ट जाके। 39 सेट 35 किलो सही होने वाला है भाई, 40 से कतई नहीं उठने वाला। आई नो मेरा फोकस अभी फिजिक पे एंड मोस्ट ऑफ माई स्ट्रेंथ रखने पे। अगर मैं फालतू में वो स्ट्रेंथ को प्रायोरिटाइज करूँगा तो आई एम एडिंग अननेसेसरी फटीग, जो कि हमारा गोल नहीं है। जस्ट टू शो कि अच्छा वो लुक आई एम सो लीन, आई कैन लिफ्ट दिस मच। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, डू एंड लिफ्ट जितना हैवी चाहिए, वेयर यू कैन, वेयर यू हैव टू, बट अदर देन दैट अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी है। गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज तो ये लो इंक्लाइन डंबल फ्लाइज करने वाला हूँ मैं। और मैं थोड़े एक अलग तरीके से करता हूँ। मोस्टली लोग ऐसे जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है आपकी मिडिल चेस्ट में, उस लाइन में लेके जाते हैं लाइक दिस। सो हम, या जो मैं करता हूँ बेसिकली, हम की जगह एल्बोज आपकी जो ये हैं थोड़ा सा और ऐसे इनवर्ड्स को आपने रोटेट करी एंड नाउ अलाउ इट टू फॉल नीचे। तो हमारे जो अपर चेस्ट मसल के जो फाइबर्स हैं वो थोड़े ऐसे अपवर्ड्स तरीके से रन करता था, ऐसे ऐसे करके। फिर मतलब वो ऑब्वियसली नॉट कि ऐसे फिर ऐसे, सो दे बेसिकली चेंज जैसे जैसे आप नीचे आते रहते हो। नाउ पूरी मसल तो एक ही होती है, बट ये एंगल से आप बायस करते हो अलग अलग एरियाज ऑफ योर चेस्ट, राइट? दैट इज़ हाउ द मैकेनिक्स आर। तो एनीवे थोड़ा सा नीचे इन ओरिएंटेशन ऑफ योर मसल फाइबर्स, तो उसी लाइन में मैं लेके आता हूँ डंबल को लाइक दिस। नो फ्लाई में क्या होता है, इसी लाइन इसी एरिया में आपके पास रेजिस्टेंस होती है, इसके बियॉन्ड लाइक नथिंग, बिकॉज पूरा स्ट्रक्चर नीचे सपोर्ट कर रहा है। प्रेस में तो आप प्रेस कर रहे हो तो दैट इज़ वाई द लोड इज स्टिल देयर, बट फ्लाई में बिकॉज आपके एल्बोज आर ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड, स्लाइटली बेंट रखता हूँ मैं। तो क्या करना है यहाँ पे, स्कूप करना है, मतलब ऐसे आप नीचे से ऊपर लेके आए। नो, द आइडिया इज़ नॉट टू जस्ट अंदर लेके आना है फ्लाई को, मतलब डंबल ऐसे अंदर को नहीं चाहिए। यू ऑल्सो ब्रिंग इट थोड़ा ऊपर, तो यू ब्रिंग इट अंदर एंड ऊपर, एंड देन यहाँ आप आकर थोड़ा सा जस्ट डू अ स्लाइट प्रेसिंग मोशन। सो डू इट लाइक दिस एंड प्रेस, एंड देन अगेन अलाउ इट टू फॉल, ठीक है, वाइल स्टिल कंट्रोलिंग। एंड बाइसेप से ज़्यादा आपको ट्राई करना है चेस्ट से ही फील हो, चेस्ट से जाए धीरे धीरे, एंड देन दैट। तो इट्स लाइक अ स्कूपिंग मोशन एज कोच गोकू सेज। ऑलराइट गाइस, 2 सेट इंक्लाइन प्रेस, 3 सेट डंबल प्रेस और 3 फ्लाई के सेट के बाद देखते हैं अभी कंडीशन कैसी है। थोड़ी काफ़ी क्रेजी पंप आ रखा है। देख सकते हो काफ़ी अभी डिसेंटली लीन लग रही है फिजिक। 92.4 kg के हिसाब से बहुत फ़र्क है। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लगा दूँगा अपने 5 साल पहले की कट की, जहाँ पे जब मैं 93 पे स्टार्ट कर रहा था। तो आप देख सकते हो हाउ जस्ट हैविंग मोर मसल कैन मेक यू लुक सो मच बेटर। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती, लेकिन काफ़ी सालों की बिल्डिंग फेज के बाद यू कैन ऑब्वियसली रीप द बेनिफिट्स। बट एक और चीज़, पोजिंग करते हुए जैसे कि मैं साइड चेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा पहले बहुत वीक था। तो 2 तरीके से जैसे वो करते हैं, एक वन इज़ एक किया पुल एंड ऑब्लिक क्रंच करते हैं, जिसमें ऑब्लिकली फ्लेक्स एंड एवरीथिंग एंड इट्स लाइक दिस टाइट, एवरीथिंग इज कंप्रेस्ड, ठीक है। दूसरा इज़ मोर ओल्ड स्कूल, ये डियॉन ने भी वीडियो बनाई थी, बट मैं सीबम की वीडियो देख के जैसे बोल रहा हूँ। तो इसमें आप थोड़ा वैक्यूम जैसा खींच के करते हो, एवरीथिंग इज ऑल लाइक उठा हुआ पूरा ऐसे फ्लेयर आउट करके रिपीट। कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है कमेंट करके बताओ। तो गाइज नाउ 3 सुपर सेट, स्टैंडिंग डंबल शोल्डर प्रेस 8 रेप, सीटेड लैटरल रेजेस 15 रेप और बेंट ओवर रेडियल फ्लाई 15 रेप। ये भी सेम मैं अपना डंबल चेस्ट प्रेस वाला एग्जांपल, भाई साहब एल्बो थोड़ी अंदर, हल्का आगे, प्रेस 3 4
5, 7, 8. हाँ तो गाइस डंबल प्रेस करते ही सीटेड लार्जल रेजेस ना, इसमें मैं 7.5 kg लेता हूँ। एक तो 15 रेप करने उसलिए, दूसरा शोल्डर प्रेस के बात करता हूँ, और तीसरा इसेंट्रिक जो नेगेटिव्स हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए लाइक दिस। ये नहीं कि लास्ट के 2-3 फेलियर रेप्स में आप कर सकते हो टू जस्ट पंप इट आउट। स्टार्टिंग में आइडियली यू वांट नाइस एक्सप्लोसिव पुशेस एंड कंट्रोल्ड नेगेटिव्स। 5, 13. Fuck. Burn. So the idea is not to pull back, but to pull sideways, थोड़ा बाहर को and then पीछे। And जो पाथ होता है मैं एकदम साइड नहीं रखता, हल्का सा पीछे रखता हूँ। Again, अपने rear delt के ओरिएंटेशन में it works for some people, it works कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता। तो ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। आपके पास ज़रूरी नहीं ये रेंज है, यहाँ से ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है एंगल का पूरा ओपन होता है। तो सी वे यू फील योर रियर डेल्ट वर्किंग द मोस्ट। ऐसे 3 सेट करने हैं भाई, एक हो चुका है, 2 और। लास्ट एक्सरसाइज हमारे आज की ओवरहेड केबल एक्सटेंशन, 15 रेप 4 सेट। तो गाइस लास्ट एक्सरसाइज SD कार्ड भरने वाला है मेरे कैमरे का। वेटेड नी अप 15 रेप 3 सेट। अगर कैमरा बंद हो जाए तो समझ जाना SD कार्ड भर गया। तो गाइस एक बहुत बढ़िया पुश वर्कआउट रहा। उम्मीद है आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली हो इस वर्कआउट से। जो भी मैंने बातें करी, जैसे भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर ऐसे आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। एंड अभी मैं अपनी वही पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, भाई दिस इज़ दी बेस्ट। हम घर जाके बस फटाफट अपनी लंच करूँगा जो बना हुआ था। भाई बहुत भूख लगी है यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलरेडी 92.3 kg पे मैं ऐसा दिख रहा हूँ। आज डे 66 है। दिस कितने 84 डेज मोर लेफ्ट। वाओ दैट्स 12 वीक्स। 12 हफ्ते और बचे हैं। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी गाइस, बहुत एपिक होने वाला है ये वाला। ऑलराइट गाइस, घर आ चुके हैं एंड ये लंच भी मैंने तैयार कर लिया है, मतलब गरम वगैरह करके। ये 150 ग्राम स्टीम राइस, इसके अंदर 20 ग्राम रॉ दाल वे करके बनाई है, कुक करके मम्मी ने, सांभर चावल जैसे। ये एक गाजर और एक खीरा, ये थोड़ी सी घिया की सब्जी है, ये कोक ज़ीरो कितना 200 ml होएगा शायद, एंड ये 150 ग्राम दही। एंड इसके साथ मैं 2 एग वाइट एंड 2 होल एग्स का एक स्क्रैम्बल्ड एग बनाऊंगा ऊपर जाके थोड़ी देर में। बट दैट इज़ आवर लंच। बट एनीवे देखो काफ़ी बेसिक लंच है, दाल चावल या फिर आप रोटी के साथ भी खा सकते हो। एंड साथ में एक प्रोटीन सोर्स है, तो कार्ब फैट प्रोटीन सोर्स तीनों अच्छे खासे। तो होल एग से भी आ गया हमारा डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट एंड थोड़ा सा जो घी इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी न्यूट्रिशियस फीलिंग मील है। एंड या दैट इज़ द आइडिया कि आप खा रहे हो तो उसमें सारे आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, प्रोटीन कार्ब्स फैट्स, वाइल ऑल्सो कि होल फूड से आ रहे हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो या गाइस काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड अभी थोड़ी देर में फिर हम स्क्रैम्बल्ड एग खाएंगे जाके फटाफट। पहले ये खा लेता हूँ, बहुत भूख लग गया है।